साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। उम्मीद है आप सब कुशल से होंगे। और आज ज्येष्ठ का बड़ा मंगल का तीसरा मंगलवार था और प्रभु हनुमान जी की कृपा हम समस्त कार्यरत शिक्षकों पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ में आज मैं पुनः एक बार आप सभी के मध्य उपस्थित हूं। और आज उपस्थित होने का कारण है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगी हुई थी। साथियों, जो साथी जुड़ते जाएंगे वो एक बार कमेंट करके मुझे बस इतना बता देंगे कि हमारी आवाज वो स्पष्ट है या नहीं है, जिससे मुझे पूरी बात स्टेप बाय स्टेप रखने में आसानी रहेगी। और जो साथी जुड़ते जाएंगे वो व्हाट्सएप और फेसबुक के उन सभी समूहों में इस बात को शेयर कर देंगे, क्योंकि आज कार्यरत शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था और आने वाला समय कार्यरत शिक्षकों के जागृत, जागरूक और एकजुट होने का होने वाला है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा जो भी कार्यरत शिक्षक है वो इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। साथियों, आज मामले की सुनवाई जब शुरुआत हुई तो आज सुबह टीम के जो पैरवीकार साथी हैं राघवेंद्र भैया, उनके पास विश्वस्त सूत्र का फोन आया और उनके माध्यम से सूचित किया गया, जैसा कि हमारी कल बात टीम के माध्यम से अन्य लोगों से हुई थी, तो सबके द्वारा कुछ कुछ ये हिंट दिया गया था कि आज की सुनवाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इस वजह से अधिवक्ताओं पे हम एओआर के साथ में जाना प्रेफर करेंगे। लेकिन जब सुबह सूचित किया गया कि आज सरकार अपना पक्ष रखेगी और उनके द्वारा यह निवेदन किया गया कि एटलीस्ट एक सीनियर आप उपस्थित रखिए, जिससे विपक्ष के द्वारा कोई बाउंड्रीज ना क्रिएट की जा सके, जिसके अंतर्गत ही हमें कोई एक्सरसाइज करनी पड़े। हमने उनकी बात को मानते हुए और अपनी तयशुदा रणनीति के हिसाब से अपनी टीम के तेज तर्रार अधिवक्ता वी मोहना मैम को सीनियर उनको आज के लिए उपस्थित रखा और उनके साथ में जो हमारा पूरा संयुक्त लीगल टीम का एओआर पैनल है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित रहा। यह जानकारी हम अपनी टीम के बनस्पत दे रहे हैं। अब बात करते हैं सुनवाई की जो कोर्ट न्यायालय में हुई। फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब लाइव, पत्रकार और यूट्यूब चैनल्स, इनको एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ध्यान देने की। जो पक्ष विगत 6 वर्षों से लगातार गुमराह कर रहा है वही फिर से माहौल बना रहा है और भर्ती पर दाग लगाने का षड्यंत्र कर रहा है। माननीय न्यायालय में एक चीज जरूर हुई, जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं जो सामान्य वर्ग से आते हैं और जो अपनी मेहनत और योग्यता से चयनित हुए हैं, उन सभी से कहना चाहूंगा साथियों, आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। आने वाली 2 से 3 सुनवाइयां बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। 2 से 3 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जब मैं बताऊंगा कि जो ऐश्वर्या भाटी जी ने, जो एसजी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार की, उनके द्वारा जो बातें रखी गई हैं वो एक डेट पर डिसाइड होने वाली नहीं थी, इसलिए मिनिमम 2 डेट पर तो जाएंगी ही जाएंगी। तो सबसे पहले जब सुनवाई शुरू होती है, राज्य की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता थी ऐश्वर्या भाटी जी, उनके द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि मैं वर्चुअल आपसे जुड़ रही हूं और हमारी तरफ से अंकित गोयल जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मेथड में, जैसा कि आपका इंस्ट्रक्शन था फरवरी में, उसके हिसाब से एक्सरसाइज करेंगे और यह बताएंगे कि कितनी संख्या है उन सबकी जो नियुक्ति नहीं पा सके हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। स्टेट ने कहा है कि वो एक्सरसाइज करके ये बताएगी कि कितनी संख्या है जिनकी नियुक्ति नहीं हो पा सकी है। वीडियो आप सुनेंगे, उसमें ऐश्वर्या भाटी जी की स्पष्ट आवाज है, वो कह रहे हैं, हु हैव बीन रॉन्गली रिमूव्ड, वी विल पुट एन एफिडेविट एंड एकोमोडेट देम। कार्यरत पर उनकी टिप्पणी, स्टेट की कोई टिप्पणी कार्यरत पर नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, जब उन्होंने यह कहा कि वी विल पुट एन एफिडेविट, मतलब आने वाली सुनवाई में स्टेट इस बात का शपथ पत्र देगी कि वो किस माध्यम से एक्सरसाइज करके, जैसे डकवर्थ लुईस मेथड या कोई भी मेथड है, हमने ये मेथड अप्लाई किया है, इस मेथड का ये फॉर्मूला है और इस आधार पर इतने साथी अंदर आ सकते थे जो बाहर रह गए हैं। स्टेट ये आकर के अगली सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बताएगी। ये ऐश्वर्या भाटी जी की तरफ से कहा गया। कोर्ट ने इस बात पे कंसीडर किया। फिर उसके बाद स्टेट ने यह भी बताया कि जब हम एफिडेविट देंगे उसके बाद कोर्ट का जो ऑर्डर होगा हम तदनुरूप कार्य करेंगे। मतलब हम एक्सरसाइज करके सिर्फ संख्या बताएंगे और उस संख्या के अनुपात में जो माननीय न्यायालय कहेगा वो उसका पालन करेगी। लेकिन स्टेट की तरफ से एक और अपील की गई कि इसको भविष्य के केसेस में, भविष्य के मामलों में नजीर की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, जिस पर कोर्ट सहमत दिखी और हमारी तरफ से भी कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी मामला इस तरीके का रहे कि बाद में फिर हर भर्ती के पीछे पूछ पटक के लोग हर भर्ती को ही बदनाम करते घूमे।
इसके बाद हमारे अधिवक्ता की तरफ से यह बात स्पष्ट तौर पे मोहना मैम ने कोर्ट को कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है इनके एक्सरसाइज करने पे, लेकिन हम ये स्पष्टता चाहते हैं कि जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको डिस्टर्ब किए बिना ये एक्सरसाइज करें। कोर्ट ने स्टेट की तरफ से यह बात हमारे अधिवक्ता से कही कि अभी हम किसी चयनित को डिस्टर्ब करने के लिए यहां से हम कह रहे हैं और ना स्टेट करने जा रहा है, लेकिन एक्सरसाइज करके इनको संख्या बताने दीजिए। इसके उपरांत अधिवक्ता की तरफ से हमारे यह कहा गया कि ठीक है एक्सरसाइज करें, संख्या बताएं, लेकिन कोर्ट में बताने से पहले किसी प्रकार की नई लिस्ट नहीं हो। इसके बाद हमारे अधिवक्ता की तरफ से यह भी कहा गया कि स्टेट जो यह कह रहा है कि हम सबको एकोमोडेट करने पर विचार करेंगे, इस बात के लिए स्टेट की प्रशंसा की जानी चाहिए। तदनुरूप कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी संभवतः यह मेंशन कराया है और यह चीज उसमें लिस्ट होकर के आएगी। हम सब तारीफ करते हैं स्टेट की, यदि वो खुले दिल के साथ में इस बात के लिए तैयार होती है कि बिना किसी नए विवाद को जन्म दिए, बिना किसी नई सूची, नया बवंडर खड़ा किए, यदि वो अगले पक्ष को भी और जो कार्यरत शिक्षक है उनके मान सम्मान और इज्जत की रक्षा करते हुए किसी बात के लिए तैयार होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर इसके बाद जब कोर्ट की तरफ से यह स्पष्ट हो गया कि फिलहाल की डेट में वो इन सर्विस कैंडिडेट्स को कुछ नहीं कह रही है, तभी प्रशांत भूषण जी जो विपक्ष की तरफ से अधिवक्ता है उनके द्वारा कहा गया कि माय लॉर्ड सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो गलत तरीके से आ गए हैं, जो गलत आ गए हैं, उनको तो बाहर होना चाहिए। उनकी बात का खंडन करते हुए हमारे अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि केस अभी मेरिट पर नहीं सुना जा रहा है, मेरिट पर सुनने के बाद यह डिसाइड होगा कि कौन रॉन्गली आया है और कौन राइट है, कौन एप्रोप्रिएट है, कौन इनएप्रोप्रिएट है। तो कोर्ट भी हमारे अधिवक्ता की बात से सहमत दिखी कि बिल्कुल जब तक एक्सरसाइज होकर के संख्या पता नहीं चलती है तब तक अभी यह कहना उचित नहीं है कि कौन उस सीट का परफेक्ट दावेदार है। लेकिन कोर्ट ने हां यह बात जरूर कही, इस बात से मैं एग्री करता हूं, कोर्ट ने जरूर कहा कि जो योग्य है उसके लिए अगर कोई अयोग्य गया है तो उसके लिए उसे जगह बनानी पड़ेगी, लेकिन योग्य कौन है अभी ये कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है। कोर्ट ने हमारी याचिका को, चूंकि हम डबल बेंच से हारे हुए थे और सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं, तो हमारी याचिका को पेंडिंग रखा है। जो बवंडर सोशल मीडिया और जो बवंडर यूट्यूबर्स ने फैला रखा है उनको यह बात स्पष्ट होना चाहिए कि याचिका पेंडिंग है, डिसमिस नहीं है, जितना बवाल आप लोग काटे पड़े हैं। इसके बाद दूसरी बात, मोहना मैम ने एक चीज और स्पष्ट कोर्ट से करने के लिए कही कि स्टेट हमको आज ये बता दे कि वो किस फॉर्मूले से करने जा रही है। ऐसा ना हो कि हम विवाद समाप्त के लिए आए हैं और इनके नए फॉर्मूले से कोई नया विवाद खड़ा हो जाए। आप वीडियो के एंड में 5:54 के आसपास सुनेंगे तो उनके द्वारा यह बात कही गई, जिस पर न्यायालय ने मोहना मैम से यह कहा कि आप इंतजार करिए, नेक्स्ट डेट पर जब ये लेकर के आएंगे और शपथ पत्र दाखिल करेंगे तब आप लोगों की अगर सहमति होगी तभी उस मामले पर कोर्ट आगे बढ़ेगी। यानी अगली डेट पर, इस डेट की सुनवाई महत्वपूर्ण थी, हमने दमदारी से अपनी बात रखी, आने वाली डेट इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन उसके पहले जितने कार्यरत शिक्षक हैं वो इस बात के लिए तैयारी कर लें, कल विपक्ष के एक बड़े नेता का प्रेस वो होने वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और 100% लिख करके ले लीजिए, वो पूरा आरोप इसी भर्ती पर मढ़ेंगे। तो आप लोग भी जितने कार्यरत शिक्षक हैं इस बात के लिए तैयार रहिए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कमेंट बॉक्स में आपको यह बात दमदारी से कहनी है कि 69,000 में 32,000 सीट आपके ही वर्ग के अभ्यर्थियों ने ले रखी है। आप 27% की बात करते हैं, 69,000 का 27% कितना होता है आप ये बताइए। और 69,000 में महज 19,000 लोग चयनित है। हमें ताज्जुब होता है, माता प्रसाद पांडे जी जैसा सीनियर नेता ये कहता है कि जो है सजातियों को सीट दे दी गई है, सामान्य वर्ग को सीट दे दी गई है। अरे महाराज शर्म करिए, 69,000 में महज 19,000 लोग चयनित है सामान्य वर्ग के, आप उनको भी चैन से नौकरी नहीं करने देना चाहते हैं? किस बात के नेता हैं आप लोग? जब यही भंडारा करना होगा, ये करना होगा, पटका डाल के आप सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामान्य वर्ग के लोग जो है 19,000 छात्र जो है अपनी आजीविका का जीविकोपार्जन कर रहे हैं और आपको शर्म नहीं आती है? सिर्फ पार्टीगत राजनीति करते हुए आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का हक छीनना चाहते हैं। जितने नेता हैं ये बात कान खोलकर सुन ले, 27 का चुनाव आने वाला है और उसमें सबके वोट की कीमत एक होती है। अगर फलाने के वोट की कीमत एक है तो धमाके के वोट की भी कीमत एक है।
तो अपना लहजा, अपना जुबान और अपना काम, ये तीनों संयमित रखिए। विरोध केवल एक वर्ग करना नहीं जानता है, सामान्य वर्ग भी जागृत समाज है और वो इस बात को अच्छे से जानता है और अपना हक सुरक्षित रखने की जानकारी हमें किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सामान्य वर्ग के साथी हैं, कल के लिए तैयार रहें और सोशल मीडिया से लेकर के, मीडिया से लेकर के अन्य जो भी माध्यम है, जहां भी कोई अफवाह फैलाता दिखे वहां पे पूरी दमदारी से उसका खंडन करिए। आने वाली सुनवाई से पहले जितने भी उच्चाधिकारी हैं, जितने भी नेता, मंत्री, विधायक हैं, इन सबसे मुलाकात होगी। इन सबको स्पष्ट तौर पर बताया जाएगा कि हम सामान्य वर्ग के इतने ही छात्र चयनित हैं, आप जो भी करिए हमारे हितों को आप ध्यान रखते हुए अपने फैसले में, अपने जो भी आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो उसमें संख्या बनाइए। रिक्तियां आपके पास है, फैसला आपका है, लेकिन एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए। तो साथियों, आज की महत्वपूर्ण सुनवाई में निश्चित तौर पर हम बैलेंस रहे। बैलेंस इसलिए रहे क्योंकि हमारी तरफ से भी सीनियर अधिवक्ता माननीय न्यायालय में मौजूद रहा। अगली सुनवाई पर भी हम और मजबूती से खड़े होंगे। तो किसी को यह गलतफहमी है कि यहां से हम पिछड़ गए हैं, तो अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए मेरे भाई। आपका जो भी आरोप है, आप आरोप गढ़िए, सर्वोच्च न्यायालय में आप भी बात रखिए, हम भी बात रख रहे हैं, लेकिन सिर्फ अनर्गल आरोप से आप जो है बढ़त मत लीजिए। आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं? आप एक तरफ दहाड़ते हैं और उसके बाद फिर जाकर के प्रदर्शन में जो है शैक्षिक मर्यादा का पालन रखिए। फिर इसके बाद मैं पुनः कहूंगा, हमें आपसे बहस, यहां सोशल मीडिया पर बहस करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं यहां सूचना देने आया हूं अपने सामान्य वर्ग के कार्यरत शिक्षकों को, जिन्होंने हम पर भरोसा किया, जिनके भरोसे के बदौलत जो आपका स्वप्न था ना कि 2024 में ही हम याचिका लेकर के गए थे, आप तो हमें तब से ही हमारी नौकरी पर नजर गड़ाए बैठे थे। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि किसी को ना मिले, हमने ये कहा कि जो हमारा हक है, हमारे सभी साथियों को सुरक्षित रखते हुए आप पूरे उत्तर प्रदेश को नौकरी दे दीजिए, कौन रोकने आ रहा है साहब। लेकिन जो हम 19,000 हैं तो हम 18,999 नहीं होंगे। हम 19,000 थे, हम 19,000 हैं और हम 19,000 इस भर्ती में बने रहेंगे। इसके लिए हम सड़क पे, संसद में और जहां कहीं भी संघर्ष करना होगा पूरी दमदारी से संघर्ष करेंगे और एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे। बाकी आप लोग भी संघर्ष करिए, हमें कोई समस्या नहीं है। अमरेश भाई, मैं लिस्ट कहां से जारी करा दूं? मुझे आप बनवा दीजिए निदेशक या डीजी, मैं लिस्ट जो है जारी करा दूंगा। शिवम राजपूत भाई, आपकी गलतफहमी है। जो नई भर्ती के नेतृत्व करता है, इन्होंने जो है प्रयास ही नहीं किया नई भर्ती लाने के लिए। ये व्यस्त है जो है 69,000 में न्याय कराने के लिए। तो अपने नेतृत्वकर्ताओं को कोसिए, वो जो है तमीज से जो है प्रदर्शन करें, तमीज से अधिकारियों से संवाद करें और नेताओं से बात करें। देखते हैं कैसे भर्ती नहीं आती है। 69,000 के जो जागरूक साथी हैं, वो उनसे निवेदन है, जागरूक रहिए और तैयार हो जाइए। आने वाला समय आपके नौकरी के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी तंद्रा निद्रा त्याग दीजिए। मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, हर जगह जागरूक हो जाइए। समाज में जहां कहीं बात हो वहां तुरंत खंडन करिए। आपकी चुप्पी बढ़ावा देती है अफवाहों को, आपकी चुप्पी बढ़ावा देती है अनर्गल आरोपों को। आज तक आप चुप थे, इसलिए लोगों ने आपके हक पर नजर गड़ाई, आपकी आजीविका पर नजर गड़ाए बैठे हैं। इसलिए तैयार रहिए और पूरी दमदारी से अपनी बात रखिए। और आने वाली डेट पर पुनः कहूंगा, प्रयास यह रहेगा कि सारी टीमों को साथ लेकर के चला जाए। लेकिन जिन याचियों ने हम पर भरोसा किया है, जिन याचियों ने संयुक्त लीगल टीम पर भरोसा किया है, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि संयुक्त लीगल टीम सड़क, उच्चाधिकारी, नेता, मंत्री कार्यालय और सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कहीं भी आपको पीछे नहीं दिखेगी। आपकी अपनी और हम सब की नौकरी की सुरक्षा के लिए पूरी दमदारी से खड़ी दिखाई देगी। राघवेंद्र भाई की अगुवाई में हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो कार्यरत शिक्षक हैं उनका हक सुनिश्चित रहे। बाकी शेष स्टेट के ऊपर हम भी छोड़ेंगे। स्टेट अगर सही फॉर्मूला लेकर के आती है तो हम आपत्ति करने भी नहीं जा रहे हैं। हमने शुरू से कहा है, हमारी नौकरी सुरक्षित रहती है तो हम स्टेट के किसी कदम के खिलाफ नहीं जाने वाले हैं। जिनको जाना हो वो शौक से जाएं, हम ना जाने वाले को रोकेंगे और ना हम ये कहेंगे। हमारी टीम की तरफ से जो भी सीनियर अधिवक्ता पैनल है आज भी मौजूद रहा। पिछली समस्त डेटों पर आप उठा करके देखेंगे हमारे अधिवक्ता मौजूद रहे। इसलिए आपसे कह रहा हूं,
भरोसा बनाए रखिएगा, बीच बीच में विचलित आप भी मत हुआ करिए और हाइपर मत हुआ करिए। आपने भरोसा किया है, आपका भरोसा आज का नहीं है, 2018 का है। 8 साल हो गए साथियों आपके इस भरोसे को, और विश्वास रखिए जब तक इस बेसिक में सेवा दी जाएगी, आप सबके साथ में पूरी दमदारी से दी जाएगी। आप लोगों के आशीर्वाद से नौकरी मिली है, और आगे यदि कोई और नौकरी भी मिलती है तो इसी बेबाक बेखौफ अंदाज में भी वहां भी सेवा दी जाएगी। और यहां पे जब तक है तब तक अपने साथियों के अपने हक की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी जागरूक साथी हैं वो अन्य को जागरूक करेंगे। जो भी कार्यरत शिक्षक हैं, हम लोगों का नंबर आप सबके पास में है। एक निवेदन करूंगा, सभी जागरूक रहें, क्योंकि जिलेवार ज्ञापन भेजा जाएगा। जो भी मंत्री विधायक हैं इन सबको पकड़ के इनके दिमाग में बात डालना पड़ेगा कि साहब 69,000 में से ऑलरेडी 72% से अधिक आप दे चुके हैं, इसलिए 19,000 को सुरक्षित करिए, उसके बाद आप जो भी विचार करना हो करिए। लेकिन सबके लेटर हेड पे ये लिखकर जाए कि 19,000 लोगों के हक हकूक इनकी सुरक्षा होगी और होनी चाहिए। सीतापुर, बलिया, बहराइच, श्रावस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर से लेकर पश्चिम जितना भी है, बुलंदशहर, अमरोहा, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, जितने भी लोग हैं, जहां के भी टीमें हैं, ये सभी जागरूक हो जाएं। जितने भी नेता मंत्री एक्टिव हैं इन पर नजर बनाएं। आपको साझा किया जाएगा ज्ञापन, और इनके माध्यम से पुनः एक बार पैरेलल स्टेट को दिया जाएगा, और यह सुनिश्चित रखा जाएगा हम शुरू से एक भी साथी हमारा छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो पहली लिस्ट का हो, दूसरी का हो, तीसरी का हो। हम यूनाइटेड हैं, हम अकाट्य हैं, हम अविचलित हैं, और हम अविभाजित भी हैं, और किसी भी प्रकार का विभाजन किसी भी लिस्ट के प्रति स्वीकार नहीं होगा। तो स्टेट एक्सरसाइज रन करें, संख्या बताए, एकोमोडेट करें, कोई आपत्ति नहीं है। मैं पुनः कहूंगा, कोई हमको अपने विरुद्ध ना माने, लेकिन हमारे हक पर नजर मत गड़ाइए। हम आपके विरुद्ध नहीं हैं। आप अपनी जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं उसके माध्यम से आप अर्जित कर लीजिए। शुभकामनाएं हैं। अमेठी, रायबरेली और इस पूरी बेल्ट में, चूंकि अमेठी से ही बड़े नेता आते हैं, दिनेश प्रताप सिंह जी भी हैं, महेंकेश्वर शरण सिंह जी भी हैं, और हमारे पवन भाई हैं, पवन पांडे भाई हैं, शुभम भाई हैं, हम हैं, राघवेंद्र भाई हैं, रवि भाई हैं, अमित भाई हैं, और तमाम पूरी अपनी जो भी पूरी टीम है। सीतापुर से एसपी मिश्रा भैया हैं, और भी तमाम सारे साथी हैं, पंकज भाई हैं, दुष्यंत भैया हैं बलिया से। ये पूरी टीम एक बार पुनः नए सिरे से अब इस मामले को अंजाम देने के लिए पुनः लगेगी, और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हमने संघर्ष करके नौकरी पाई है, और इसी संघर्ष के बदौलत इस नौकरी में बने रहेंगे। जो भी साथी अपनी नौकरी के लिए संघर्ष करेंगे, हम उनके पीछे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप हमारी आजीविका पर बुरी दृष्टि कुदृष्टि डालेंगे तो इस बात में कोई संकोच नहीं होगा कि आपकी वो दृष्टि, आपकी वो मंसूबे, आपकी वो योजना कतई सफल नहीं होने दी जाएगी। वो योजना सड़क पर बनाइए, सड़क पर मिलेंगे। वो योजना न्यायालय में बनाइए, न्यायालय में मिलेंगे। वो योजना अपने नेताओं के माध्यम से मिलाइए। हम आपके नेताओं और अपने वर्ग के नेताओं के साथ में उसी दरबार में आपके बराबर बैठे मिलेंगे। तो साथियों, आप संघर्ष कीजिए, हम भी करते हैं। हम अपनी नौकरी बचाने का संघर्ष करते हैं, और यदि आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है, आप अपने जो है हक की लड़ाई लड़िए, लेकिन इसमें भाषा, विचार और शब्द संयमित रखिए। अच्छा लगेगा। कल को आप हमारे विभाग में यदि आते हैं तो आपके साथ कार्य करने में खटास नहीं होगी। इस वजह से आप भी संयम रखिए, हम भी संयम रखते हैं, ईमानदारी से संघर्ष करते हैं, और ईश्वर जो भी परिणाम देगा, हमारे संघर्षों का प्रतिफल आज तक महादेव ने गलत नहीं किया है। हमें पूर्ण भरोसा है महादेव आगे भी गलत नहीं करेंगे। 67,867 प्लस तीसरी सूची, इनको एकजुट रहना है, इनको एक सुर में आवाज देना है कि आवाज दो, हम एक हैं। तो निश्चित रहिए इस बात के लिए एकदम, जो कार्यरत हैं, जो चयनित हैं, उनको विभाजित नहीं होना है, न वर्ग में विभाजित होना है, न किसी भी अन्य वर्ग टुकड़ों में विभाजित होना है। आपकी जो भी है कार्यरत के प्रति आपकी जवाबदेही है, कार्यरत के प्रति निष्ठा है। जो भविष्य में आने वाले लोग हैं, जब वो भविष्य में आएंगे उनका स्वागत होगा, लेकिन अभी हमारी निष्ठा कार्यरत शिक्षकों के प्रति है। विदा लेते हैं और इस बात के लिए भरोसा दिलाते हैं, संयुक्त लीगल टीम जो भी कार्यरत शिक्षक है 69,000 के, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, इस हेतु हर संभव प्रयास करेगी।
विगत जितनी भी 27, 28, 29 जो भी डेट्स लगी हैं, सब डेट में अपने अधिवक्ताओं के साथ मजबूती से खड़े रहें। आने वाली डेट की और विस्तृत योजना के साथ में हम मिलेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। बाकी जो याची समूह है उनमें पूरी स्पष्ट जानकारी दे दी जाएगी। इंतजार करते हैं, संघर्ष करते हैं और प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं इस मुकदमे का निस्तारण हो। बहुत लंबा संघर्ष हो गया, अब संघर्ष विराम चाहिए ताकि अपने जो बाकी हक हैं उन्हें पाया जाए। कब तक अपनी नौकरी बचाने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे? उम्मीद है सब कुछ इस बड़े मंगल पर हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद बनेगा और आने वाले जो भी मंगल्स हैं उनमें हमें जो है विजयश्री प्राप्त होगी और इस मामले का प्रकरण समाप्त होगा। जय शिक्षक, जय 69,000, जय 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 श्री राम।